हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल का इंसर्ट टैब के जितने भी टूल्स हैं उनको किस तरीके से यूज करते हैं, उनका क्या क्या यूज है और किस तरीके से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पिक्चर है, क्लिप है और टेबल है, इन सब को किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा, मतलब एक नहीं बनाया, 3-4 वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है होम टैब के जितने भी टूल्स हैं उनको किस तरीके से यूज करते हैं और एक्सेल की जितनी भी बेसिक चीज़ें वो सभी बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लेना, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेल में बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे पाइवट टेबल। अब यहाँ पे जो पाइवट टेबल है वो ज़्यादा काम का नहीं है, और अगर आपको सीखना है ये पाइवट टेबल क्या होता है तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सीख लेना। मैं इसे नहीं बताऊँगा क्योंकि ये ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है टेबल। तो मैं यहाँ पे टेबल से बताना स्टार्ट करूँगा। जो यहाँ पे टेबल होता है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ टेबल है, ठीक है, मतलब उसमें नंबर लिखे हैं, नाम लिखे हैं, मतलब कहते हैं ना, मतलब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको आप टेबल में किस तरीके से शो कर सकते हो, तो वो यहाँ पे टेबल काम करेगा। मतलब जैसे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं टेबल में जैसे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिंपली आपको ओके करना है और यहाँ पे टेबल लग जाएगा। अब टेबल लगने के बाद क्या करना है आपको, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास नाम शो हो रहा है, ठीक है, तो उसके बगल में आप यहाँ पे देखेंगे मोर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी नाम है यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ या फिर आपसे कोई कहे कि यहाँ पे 5 बच्चों का नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आपको नाम दिखाता हूँ। राकेश है, रोहित है, सुनील है, निशा है, जियान है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 5 बच्चों का नाम दिख रहा है, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे जो है बस यहाँ पे रोहित के नंबर जानने कि रोहित के कितने नंबर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने छोटा सा एक डाटा बनाया है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा डाटा हो तो आप उसे किस तरीके से शो कर पाओगे, दूसरों को किस तरीके से दिखाओगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है मोर का, यहाँ पे क्लिक करके जो भी नाम को आपको दिखाना है सिर्फ उसमें टिक कर देना, और बाकी आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ से हाइड करने के बाद जैसे रोहित का देखना है तो आपको रोहित में क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है, और यहाँ पे सिर्फ आपको रोहित का ही डाटा दिखेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो रोहित के साथ। जैसे मान लो जियान है तो अगर मैं जियान में क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जियान का ही डाटा यहाँ पे शो होगा। तो टेबल कुछ इस तरीके से काम करता है, तो आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे टेबल को ऑप्शन में जाके जितने भी उसमें ऑप्शन होते हैं, मतलब डिजाइन चेंज करने का, वो भी कर सकते हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। वैसे मैंने बता रखा है, अगर आपने पहले देखा होगा वीडियो तो मैंने बता रखा है उस पर। तो आगे चलते हो। उसके बाद आगे यहाँ पे मिलता है हमको यहाँ पे पिक्चर। अब पिक्चर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे एक्सेल में काम कर रहे हो और अगर आपको कोई पिक्चर ऐड करना पड़ जाए, ठीक है, मतलब कोई डाटा बना रहे हो, अगर उसमें पिक्चर की ज़रूरत पड़ा तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे पिक्चर का आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके लैपटॉप में जितने भी पिक्चर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप यहाँ से शो मतलब ले सकते हैं पिक्चर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से कोई एक अपना पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे सिंपली इंसर्ट में करना है। जो भी पिक्चर लेना है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे इंसर्ट आपको बटन मिलेगा नीचे में, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका पिक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो पिक्चर है वहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, मतलब बड़ा है, तो आप यहाँ पे छोटा भी कर सकते हो इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो कोने में आपको मिलता है ना ये ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको माउस का बटन लेके आना है और यहाँ पे आपको लेफ्ट वाला जो बटन है उस पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे खींचना है, ठीक है, ऊपर की साइड, ठीक है। क्लिक करके खींचना है, इतना याद रखना, तभी ये छोटा होगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे छोटा कर दिया हूँ। आप अगर चाहे तो आप इस तरीके से छोटा कर सकते हो और इसको फिर जहाँ पे भी सेट करना चाहो वहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपको इसे हिलाना नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको सबसे पहले माउस को आपको क्या करना है, फोटो के ऊपर में लाना है और लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करके रखना है, और क्लिक करके रखना है और जहाँ पे भी लेके जाना उस जगह उठा के लेके चले जाओ और वो वहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे सिंपली जाके माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसे छोड़ दो और वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आपके पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये मिलता है, जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट आप जो एरो की होता है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला जो तीर वाला एरो की होता है ना, तो आप उससे भी हिला सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हिला के भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हल्का हल्का हिल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं हिल रहा है।
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे इंसर्ट में पिक्चर का, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पे फोटो में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक नया ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पिक्चर टूल के ऊपर में फॉर्मेट का, ठीक है। इसके ऊपर में आप पिक्चर का यहाँ पे डिजाइन ले सकते हो, कौन कौन सा डिजाइन मिल जाता है आपको, जो भी आप चाहें यहाँ से आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो ये सब धीरे धीरे मैं आपको सारा चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट के अंदर में क्लिप आर्ट। अब ये क्लिप आर्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा फोटो चाहिए जो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में नहीं है, तो आप वो कहाँ से लाओगे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं क्लिप आर्ट का, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट, जो लैपटॉप है उसमें इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई से भी फोटो डाउनलोड नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिप आर्ट में जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक छोटा सा ये पॉपअप ओपन हो जाएगा क्लिप आर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको मंगा रहा है सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मुझे यहाँ पे मंगाना है कंप्यूटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और यहाँ पे गो में क्लिक कर दिया। और आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, मेरा जो लैपटॉप है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे कंप्यूटर सर्च करने पे कंप्यूटर आ गया, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मेरे में जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेल है इसमें कुछ क्लिप आर्ट के लिए कुछ इमेज पहले से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ पे डाउनलोड नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा फ़ोटो सर्च करता हूँ जो हो ही ना आपके इसमें, तो आप वो कैसे आएगा, तो उसके लिए आपके यहाँ पे लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट नहीं है, जब आपके में कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आप चाहे जो भी लिखो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और यहाँ पे गो में जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर आ गया, बहुत सारे आ गए, ठीक है। जो भी आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका कंप्यूटर वाला इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसे चाहो तो आप यहाँ से कट भी कर सकते हो। तो उसके बाद सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे लाओगे अपने माउस का बटन और लेफ्ट वाला बटन को क्लिक करके रखना है और यहाँ से छोटा या बड़ा चाहे तो कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से। और फिर इसको जहाँ पे चाहे वहाँ पे सेट करके छोड़ सकते हो। तो ये होता है कुछ क्लिप आर्ट का यूज, आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे शेप का। आप शेप क्या होता है, शेप का मतलब शेप आपको यहाँ पे पहले से शायद दिखाई दे रहा होगा, जो भी चाहो आप यहाँ से शेप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ये वाला शेप लेना है तो सिंपली आपको क्या करना है, उस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका जो माउस का की है इस तरीके से बन जाएगा प्लस वाला। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका माउस में लेफ्ट वाला बटन है उस पर क्लिक करके रखना है और यहाँ पे खींचते जाना है और यहाँ पे आपका शेप आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। एक बार मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। इंसर्ट में आया, शेप में क्लिक किया, आप यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे शेप आ चुके हैं। जो भी शेप आपको चाहिए उस पर सिंपली एक बार क्लिक करो। उसके बाद जो आपका माउस का की है, ठीक है, उस पर लेफ्ट वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है माउस में उस पर एक बार क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्लिक करके रखना है और खींचते जाना है और यहाँ पे आपका जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। आप जैसा चाहो उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद छोड़ दो और यहाँ पे आपका माउस का मतलब आपका जो शेप है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ पे शेप का इस्तेमाल शेप कोई भी लाने के लिए कर सकते हो। तो उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई चार्ट है, उसको अगर आप डिज़ाइन या फिर स्टाइलिश तरीके से दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साइकिल है, प्रोसेस है और भी बहुत सारी चीज़ें, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, ये सब डिज़ाइन जैसे भी चाहे आप वैसे स्टाइल में दिखा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे पिरामिड है या फिर यहाँ पे ऑल में जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलता है आपको, ठीक है। मान लो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्ट आ चुका है। अब आप अपने हिसाब से इसमें जो चाहे वो लिख के दिखा सकते हो लोगों को, मतलब आप अपने तरीके से, ठीक है, मतलब स्टाइलिश तरीके जो होता है ना उस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, जो चाहो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी तो यहाँ पे मैंने जैसे RKG लिखा तो यहाँ पे टाइप हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मतलब अपने हिसाब से दिखाना चाहो तो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिप स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट क्या होता है सबको मालूम है, जैसे अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते हो, उसी तरीके से इसमें भी स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में क्लिक करता हूँ और फिर स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब मेरे को जहाँ पे भी स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है, जितने एरिया का भी उतने एरिया को मुझे सिलेक्ट करना है। तो मान लो कि मुझे इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा माउस का लेफ़्ट वाला की है ना, उसको मैं क्लिक करके रखूँगा, ठीक है, क्लिक करके रखना है और खींचते जाना है। जितने भी एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। मान लो कि मुझे बस इतना से एरिया चाहिए भाई, तो मैंने इतने से एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ पे छोड़ देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको जितना चाहे उतना बड़ा छोटा कर सकते हो। तो ये होता है कुछ स्क्रीनशॉट। और इसी जैसे ही यहाँ पे आपने कोई भी फ़ोटो लिया, मतलब ये स्क्रीनशॉट है तो फ़ोटो ही है ना, तो यहाँ पे आपको फिर से आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट का। और मैंने आपको बताया है फॉर्मेट क्या होता है। आप यहाँ से अपने फ़ोटो का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिलता है करेक्शन, ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से जो चाहो वो डिज़ाइन दे सकते हो। कलर मिल जाता है, आपको जो चाहो वो कलर दे सकते हो। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर बॉर्डर मिल जाता है, अगर आप चाहो तो बॉर्डर दे सकते हो अपने पिक्चर का। उसके बाद इफेक्ट दे सकते हो यहाँ से, ठीक है, मतलब शैडो मिल जाता है, रिएक्शन मिल जाता है, ग्लो मिल जाता है। आप यहाँ पर यूज करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, देख के देखना, अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर इधर क्रॉप मिलता है, एलिगन मिलता है, रोटेट मिलता है, रोटेट कर सकते हो, एलिगन कर सकते हो। उसके बाद क्रॉप कर सकते हो। हाइट अगर चाहो तो आप अपने हिसाब से हाइट यहाँ पे सेट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट के अंदर में कॉलम। अब कॉलम क्या होता है दोस्तों, कॉलम जैसे किसी भी चीज़ को, मतलब कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, ये सब जो है ना ये चार्ट के अंदर में आता है, ठीक है। तो चार्ट के अंदर में यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाता है। ये एक डिज़ाइन है, आप स्टाइल कह सकते हो। अगर आपको किसी को चार्ट दिखाना है, ठीक है, चार्ट अगर आपको चार्ट दिखाना है तो सबसे पहले आपके पास कोई डाटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक डाटा बना रखा है। यहाँ पे नेम है और यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और यहाँ पे कुछ मैंने नंबर लिख रखे हैं, ठीक है, उनके सब्जेक्ट का। तो सिंपली आपको सबसे पहले इतना से एरिया सिलेक्ट करना है जिसको भी दिखाना है आपको चार्ट के अंदर में। उसके बाद यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, आपको जो चाहो उस पर क्लिक कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब आप अपने मर्जी से जो चाहे वो स्टाइल में यहाँ पे चार्ट को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं यहाँ पे कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी एक में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा चार्ट है बनके तैयार है। यहाँ पे दिखा रहा है हिंदी के लिए यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन है ये वाला है, इंग्लिश के लिए ये वाला लाइन है, मैथ के लिए ये वाला लाइन है, और यहाँ पे दे रखा है मैथ, इंग्लिश, हिंदी। फिर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है राकेश, रोहित, सुनील, किसके कितने नंबर है, उसी हिसाब से यहाँ पे जो आपका चार्ट का जो हाइट है वो ऊँचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नंबर के ऊपर पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊँ इंसर्ट के अंदर में कोई और चार्ट लेके, मान लो यहाँ पे पाई वाला लेते हैं, ठीक है, पाई में क्लिक किया, आप यहाँ से मैं कोई भी एक में क्लिक करके ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसके जितना ज़्यादा नंबर है, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे कलर फिल हुआ है। तो ये होता है कुछ चार्ट का यूज। उसके बाद अगला आता है हमारे पास इंसर्ट के अंदर में चार्ट, मैंने बता दिया ये 4-5 ऑप्शन एक ही है। तो अगला आता है हमारे यहाँ पे स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही था। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियोस देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में आ गए होंगे। आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर अभी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो आप हमारे चैनल पे आके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। तो यार बस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।